आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन सीखने वाले हैं, जो कि डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% आने वाली होती है। चाहे वो 9th क्लास की बात करूं चाहे 11th क्लास की बात करूं, दोनों में डिराइवेशन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो मैं आज आपको सिंपल ट्रिक्स में डिराइवेशन करके बताऊंगा, नॉर्मल डिराइवेशन, ग्राफिकल डिराइवेशन और इंटीग्रेशन से भी डिराइवेशन। तो एक इक्वेशन को तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा और तीनों इक्वेशंस कराऊंगा आपको। आप नए हो चैनल पे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो डिराइवेशन की बात करोगे, पहली इक्वेशन डिराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, और इसको तीनों मेथड से करेंगे, तीनों मेथड से, एक नॉर्मल मेथड और फिर ग्राफिकल मेथड एंड देन इंटीग्रेशन वाले मेथड से, ग्राफिकल एंड इंटीग्रेशन। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों क्लास 9th में है और ये वाला जो है ना इंटीग्रेशन वाला, ये क्लास 11th में है। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं, तीनों मेथड से हम लोग डिराइव करेंगे। ये बात क्लियर। अगर हम लोग सेकेंड वाली डिराइवेशन देखें, सेकेंड वाली इक्वेशन की डिराइवेशन तो हो जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी तीनों मेथड से करेंगे, नॉर्मल, ग्राफिकल एंड इंटीग्रेशन। और अगर हम लोग तीसरी इक्वेशन देखें तो हो जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। इसको भी करेंगे नॉर्मल, ग्राफिकल एंड इंटीग्रेशन के मेथड से। तो ये तीन डिराइवेशंस आज हम लोग करेंगे, ये तीन डिराइवेशंस आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बस आपको क्या करना है, धीरज बना के रखना है, और बहुत आसान है। कितना? बहुत आसान है, सच में कह रहा हूं। तो चलते हैं भाई पहली डिराइवेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है? तो बोलती तो कुछ नहीं है, ये चुप रहती है, ये चुप रहती है, कुछ बोलती ही तो नहीं है ना। लेकिन इसका नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, है ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन नाम है। पहले मैं इसको नॉर्मल मेथड से करूंगा, फिर ग्राफिकल मेथड से करूंगा, और देन इंटीग्रेशन के मेथड से करूंगा। तो तीनों मेथड मैं आज एक क्लास में बताने वाला हूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते, कहते सर यूट्यूब में पूरी वीडियो नहीं है, तीनों मेथड से नहीं है, और बच्चे स्क्रॉल करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, बेचारे टाइम बर्बाद करते हैं। तो आज मैं तीनों मेथड से बताऊंगा। पहले नॉर्मल मेथड, फर्स्ट इज नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड क्या है समझना, नॉर्मल मेथड क्या है समझना। देखो, सबसे पहले आपको एक्सीलरेशन की डेफिनेशन सीखनी है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज अगर हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। और कभी भी ये रेट ऑफ चेंज लिख जाए तो समझ लेना टाइम से आपको डिवाइड करना है। कभी भी रेट ऑफ चेंज आपको दिख जाए कहीं पर भी तो आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। इसका मतलब एक्सीलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां लिख देता हूं मैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? तो अपॉन में सर आ जाएगा टाइम, जैसा आपने बताया, है ना। फिर इसके बाद हम लोग वेलोसिटी चेंज होती है, तो आपको पता है अगर जब वेलोसिटी मिलती है स्टार्टिंग में तो हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और चलते चलते अगर कहीं पर भी आपने स्पीड गेन कर ली और ये एंडिंग की वेलोसिटी चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनल। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल है ये और ये है फाइनल। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता चल जाती है, इनिशियल और फाइनल। बड़ा कौन होता है? तो ये नॉर्मल सी बात है, बड़ा यही होगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ही वेलोसिटी का चेंज होगा, और डिवाइड बाय टाइम। अगर आप इसको सॉल्व कर लो अच्छे से तो ये हो जाएगा आपका ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा आपका u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। ये देखो डिराइवेशन हो गई ना इसकी, कितनी आसान थी, देख लो कितना आसान था ये काम करना। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब आपको मैं करके दिखाता हूँ इसका ग्राफिकल मेथड। इसको मैं ग्राफिकल मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। आप देखो ग्राफिकल मेथड समझना, नॉर्मल मेथड तो बता दिया, अब इसका ग्राफिकल मेथड।
फर्स्ट इक्वेशन का ही ग्राफिकल मेथड। इस कभी कभी क्लास में या कभी कभी क्लास टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में आपसे बोलेगा कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको इसी से करना होगा। अगर आपने नॉर्मल मेथड से कर दिया तो कट हो गया, है ना। तो ग्राफिकल मेथड में क्या क्या है, तो ग्राफिकल मेथड में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या इसको हम लोग कहते हैं स्लोप, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ए बी जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। अच्छा, अब देखो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ओ पे था, ओरिजिन पे, है ना, वो रेस्ट में रहा, मतलब वेलोसिटी बढ़ी नहीं उसकी, तो भाई रेस्ट में रहा, तो भाई इतना तो आपने टाइम बर्बादे कर दिया। अब आपने सोचा चलो चल देते हैं, तो चलोगे तो भाई टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आप डिस्टेंस कवर करोगे। तो टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो। क्या कवर कर रहे हो? डिस्टेंस। तो जितना आपने कुछ कवर किया होगा उसी को हम लोग बोलते हैं भाई स्लोप। ये है आपका स्लोप ए बी, और इसी स्लोप को निकालने के लिए आपको निकालना होगा एक्सीलरेशन। देखो वेलोसिटी और टाइम से डिवाइड कर दो कि क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन। तो दिस इज एक्सीलरेशन। तो आपने कितना एक्सीलरेशन लिया या कितना चेंज हुआ वेलोसिटी का, वो बता देगा स्लोप। तो अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप ही क्या है आपके लिए? सर स्लोप ही है एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी का चेंज कर दो तो स्लोप जो आएगा वही एक्सीलरेशन कहलाता है। स्लोप ही एक्सीलरेशन कहलाता है, तो आप इसको लिख दो ए, स्लोप ही एक्सीलरेशन है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाए? तो स्लोप निकालने के लिए आप फॉर्मूला दिमाग में सिर्फ चिपका लो, दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा से होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप बताओ अगर आपने पाइथागोरस पढ़ा है तो परपेंडिकुलर कौन है? तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BD, है ना। ये क्या हो जाएगा? दिस इज परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर इतना। अब बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका, यहां पर A था तो हो जाएगा AD, है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने परपेंडिकुलर की जगह BD लिखा और बेस की जगह AD लिख दिया। अब बताओ BD कितना दिया है? सर BD कैसे निकालें? BD निकालने के लिए एक तरीका है। क्या? अगर आप BC में CD माइनस कर दो तो BD आ जाएगा। अगर BD निकालना है तो BC क्या है? सर BC तो पूरी फुल है V, और CD क्या है? सर CD U होगा, है ना। दोनों बराबरी है, यहाँ पे U लिख देते हैं, U होगा। सॉल्व करोगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी V माइनस U, लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका V माइनस U। AD क्या है? तो AD क्या है भाई? AD क्या है बताओ? AD क्या है? AD तो सर टाइम है। देखो टाइम वाले एक्सिस में ये बैठी है ना। कौन से एक्सिस में? टाइम वाले। देखो यहाँ पर T है तो ये भी क्या हो जाएगा? T। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं T इज इक्वल टू A। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका V माइनस U इज इक्वल टू AT। अब आपको आंसर मिल गया है क्या? तो U प्लस AT, ये आ गया आपकी डेरिवेशन जो आपने पहले भी प्रूफ किया था। ये ग्राफिकल मेथड है, दिस इज ग्राफिकल मेथड। अब इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन से, बाय इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अगर आप 9th में हो तो आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर आप 11th में हो तो तीनों यूजफुल है। इंटीग्रेशन क्या लिख दिया मैंने भाई? इंटीग्रेशन, है ना। अगर आप 11th में हो तो आपके लिए यूजफुल है, और अगर आप 9th में हो तो नॉर्मल और ग्राफिकल मेथड ही पूछा जाएगा। तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। अब हमने लिख दिया A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज को हम लोग dV/dt कहते हैं, है ना। आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा हो तो dV/dt। अरे यार पिछली बार भी मैंने लिखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन यहां पर जब स्मॉल चेंज होता है ना तो d आ जाता है, dV/dt ऐसे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के उधर फेंक दो तो ये हो जाएगा ADT इज इक्वल टू dV। देखो इधर भी dt है, इधर भी dV है, तो एक काम कर लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना तो फिर देखो कितना मजा आएगा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, बोथ साइड। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा ADT और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन dV का। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ dV के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ आपको लिमिट यूज करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट यहाँ पर लिखी जाती है और अपर लिमिट यहाँ लिखी जाती है।
लोअर लिमिट यहाँ पर, अपर लिमिट यहाँ पर, तो टाइम को मान लेते 0 से उठा है और t पर गया है ना। ये हो गई आपकी लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट। अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो सबसे छोटा वेलोसिटी होती है u, और कहाँ तक गया है, v तक की गया है। दिस इज लोअर लिमिट और दिस इज अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन में होता क्या है, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर बच जाता है, तो a को बाहर फेंक दो। इंटीग्रेशन करना है किसका, dt का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t तक। अब इधर सॉल्व करोगे तो अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, u से v तक की जाएगा, लेकिन किसका इंटीग्रेशन करना है, v का। एक इंटीग्रेशन की खासियत है, क्या खासियत है, अगर आप इंटीग्रेट करोगे x की पावर 2 का तो इसमें पावर बढ़ जाती है और नीचे पावर टपक जाती है, x की पावर 3/3 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की खासियत है। लेकिन मान लेते हैं अकेला dx आया तो सीधा x हो जाएगा, अकेला dv आया तो v हो जाएगा, अकेला dt आया तो t हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बेसिक सी बात है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल है ना। अगर आप dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सर आपने बोला है dt करोगे तो सिर्फ t हो जाएगा, तो t लिखा मैंने। और अपर लिमिट कहाँ से, 0 से लोअर लिमिट 0 से लेकर t तक जा रही है, इसको सॉल्व करोगे तो v आ जाएगा। लोअर लिमिट कहाँ से है, u से लेकर v जा रहा है। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन में होता क्या, लिमिट्स आपको रखनी होती है। एक बार लोअर लिखो, माइनस साइन लगाओ, फिर अपर लिखो। पहले अपर लिखना है फिर लोअर लिखना है, तो आ जाएगा एक बार अपर लिखोगे तो t, फिर माइनस लाओ, फिर एक बार लोअर लिखो। ऐसे ही इधर भी एक बार अपर लिखो तो v आ जाएगा, फिर माइनस लगाओ, फिर एक बार लोअर लिखो। इसकी जगह पुट करना है। अब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको मिलेगा at इज इक्वल टू v माइनस u। इसको उधर फेंक दो तो आ जाएगा u प्लस at इज इक्वल टू v। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तीनों मेथड से हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सर क्या होती है, तो अभी मैंने बताया था आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सर इसका दूसरा नाम भी है क्या, एग्जाम में मान लो दूसरे नाम से दे दिया तो हम तो पगला ही जाएंगे। हमने तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद किया है। अब क्या है, इसका दूसरा नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन देखो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये पोजीशन बोल दिया, और यहाँ पे टाइम टाइम दिख रहा है तो लिख देते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए डिराइव पोजीशन टाइम रिलेशन बाय ये मेथड वो मेथड, नॉर्मल मेथड बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन वाला मेथड। तो तीनों मेथड से हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं, तो तीनों मेथड बताऊंगा। पहले आते हैं नॉर्मल मेथड में। नॉर्मल मेथड क्या है, तो नॉर्मल मेथड सबसे पहले आपको जब ये सेकंड इक्वेशन डिराइव करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम में सेकंड और थर्ड का ज्यादा वेटेज है, फर्स्ट वाली तो इजी है इसलिए ज्यादा एग्जाम में पूछते नहीं है, सेकंड और थर्ड 3 नंबर में सीधा रखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने को ये बनाना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ डिस्टेंस यूज नहीं होती तो डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। सर ये कहां से ले आते हैं आप बार बार ऐसे ऐसे फॉर्मूले, अरे देखो यार नॉर्मल चीज है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ यूज नहीं हो रही क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी किसकी जगह आई है, स्पीड की जगह आई है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की जगह वेलोसिटी और मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन एक बात याद रखना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। बहुत यूजफुल होगी आपके लिए। अब मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना लिखा है, सर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दिया। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख देते हैं ए वी, है ना, चलेगा। या फिर हम लोग लिख देते हैं v और a, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, इतना लिख दिया। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता होगा, v प्लस यू अपॉन में t होता है, सॉरी 2 होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन में 2, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। मल्टीप्लाई होगा टाइम से, मल्टीप्लाई होगा टाइम से। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब तो फंस गए हम लोग। फंसे नहीं बाबू, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने अभी अभी डिराइव की थी, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये क्या लिख दिया, ए टी स्क्वायर नहीं होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। सर इतना तो अपने को भी पता है ना। तो हम जा रहे हैं v की जगह लिख देंगे, तो आ जाएगा s इज इक्वल टू v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी, और ब्रैकेट के अंदर बंद है u और अपॉन में है 2, बाहर मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, तो बाहर v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और प्लस का साइन प्लस। अच्छा ये ब्रैकेट ना लगाओ, ये ब्रैकेट लगाओगे ना तो फंस जाओगे।
ये ब्रैकेट ना लगाओ, ये ब्रैकेट लगाओगे तो फिर आप कंफ्यूज खुद ही हो जाओगे। v की जगह u प्लस ए टी, प्लस की जगह प्लस, u की जगह u, आप ब्रैकेट बंद करो और यहां लगा देते हैं t। आप सॉल्व करो तो आ जाएगा s इज इक्वल टू u, और u कितने u हो गए, 2 u हो गए, प्लस का ए टी है अभी अपॉन में 2 है और t बाहर बैठा है। सॉल्व करोगे इसको तो t से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा u टी प्लस का ए टी और स्क्वायर अपॉन में 2। अब बंटवारा कर दो, जैसे बंटवारा करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी 2ut को भी 2 मिलेगा और ए टी स्क्वायर को भी 2 मिलेगा। ठीक है, ये 2 से 2 काट दिया और आपकी डिराइव जो सेकेंड इक्वेशन है वो बन के तैयार हो गई है, गर्मा गर्म ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। खत्म। इतना ऐसा काम करना था आपको। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से देखो इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, ऐसे आपको एक ग्राफ आपको बनाना ही है। ये यार तीनों में काम करेगा, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। तो ये पहला ही वाला ग्राफ है जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको एक बात देखनी पड़ेगी। कौन सी बात? देखो, अगर कोई व्यक्ति यहां तक ही पहुंच गया है तो देखो ये पूरा उसने कवर कर डाला है, ये पूरा कवर कर डाला है। और इसको आपको निकालने के लिए आपको 2 चीजें दिख रही हैं। कौन कौन सी चीजें? एक चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। 2 चीजें दिख रही हैं। तो अगर आपको ये पूरा निकालना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। काम ये है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फुल तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है आपका BAD प्लस और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है AOCD। देखो मैंने वही लिखा है जो मैंने शेड किया है, मैंने वही लिखा है जो मैंने शेड किया है। अगर आपको एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ। बीएसी ट्रायंगल में जाओगे तो बताओ बेस क्या है। ये बीएसी ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, बताओ बेस क्या है। तो सर कहोगे बेस तो अपने को पता है एडी और हाइट पता है अपने को बीडी। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। देखो 90 है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है, तो लेंथ है ओसी और ब्रेथ है आपकी एओ, है ना। इतनी बात क्लियर सारे बच्चों को। S इज इक्वल टू हाफ। बताओ एडी की जगह क्या लिख दे, तो एडी की जगह आपको लिखना चाहिए टी। क्या लिखना चाहिए, टी लिख दिया। देखो एडी क्या है सर, एडी यही तो है टी, है ना, एडी टी तो है। और मल्टीप्लाई बीडी लिखोगे तो बीडी क्या है, बीडी अगर आप देखोगे तो बीडी है, पिछली बार निकाला था बीडी मैंने, कैसे निकाला था, बीडी निकाला था मैंने बीसी में सीडी माइनस करके। तो बीसी था आपका वी और सीडी था आपका यू, तो बीडी आ गया था वी माइनस यू से। तो यहाँ लिख देते हैं वी माइनस यू और प्लस का साइन लगाओ। ओसी कितना है सर, ओसी तो दिख रहा है अपने को ओ और सी, तो टी है। और ए ओ कितना है, ए ओ बताओ, ए ओ कहीं दिख रहा है, ए ओ है यू। इतनी बात सारे बच्चों को हजम हो गई, इतनी बात सारे बच्चों को हजम हो गई। अब अच्छा एक बात देखो, क्या बात है, आपने फर्स्ट इक्वेशन जो यूज की थी वो ये थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको मैं उठा के अगर फेंक दूं यहाँ पे तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होगी ना प्रॉब्लम। तो आ जाएगा v माइनस यू और यहाँ पे आ जाएगा ए टी। अब मैं अगर इसकी जगह ए टी लिख दूं तो किसी को समस्या नहीं होगी। लिख देता हूँ हाफ टी, इसकी जगह आ गया है आपका ए टी और ब्रैकेट में है यू टी, है ना। अगर आप सॉल्व करोगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस का यू टी। देखो डिराइव हो गया हाफ। पहले इसको आगे लिखो, अच्छा लगता है देखने में, इसको आगे लिखो तो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। खत्म। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से, जो क्लास 11th के लिए यूजफुल होगा। बाय इंटीग्रेशन मेथड, नॉर्मल मेथड बता दिया, ग्राफिकल बता दिया, अब करोगे बाय इंटीग्रेशन मेथड, है ना। ये क्लास 11th के एग्जाम में 100% आता है। 9th वाले के लिए नॉर्मल है और ग्राफिकल मेथड है ना। इंटीग्रेशन मेथड से आपको बताया मैंने, क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है सर, वेलोसिटी निकालनी है मान लो, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का चेंज वेलोसिटी कहलाता है और वेलोसिटी का चेंज एक्सीलरेशन कहलाता है। तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको निकालना पड़ेगा ds बाय dt। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये dt को उठा के फेंको इधर, तो ये हो जाएगा v dt और इज इक्वल टू आ जाएगा ds, है ना। इंटीग्रेशन नॉर्मल आपको आना ही चाहिए, नॉर्मल तो आना ही चाहिए इंटीग्रेशन। अगर v की जगह हम लोग रिप्लेस करें तो v की जगह यूज कर सकते हैं u प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v की जगह आ जाएगा u प्लस ए टी और बाकी सब छाप दो। तो dt की जगह dt इज इक्वल टू डी एस, मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा u dt प्लस ए टी और dt और इज इक्वल टू डी एस। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। इंटीग्रेशन अभी अभी थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने आपको, और नहीं आता तो फिर आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी बेसिक। तो इंटीग्रेट करोगे तो u को भी dt मिलेगा, है ना, और इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाओगे तो आ जाएगा ए टी डी टी, और अगर यहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे तो आ जाएगा डी एस। आप बताओ यहाँ पर टाइम है ना, बेसिक टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिखो 0 से लेकर t, यहाँ पर टाइम के हो रहा है तो 0 से लेकर t, और यहाँ पर s हो रहा है तो 0 से लेकर s, ऐसे लिख दो, है ना। लोअर से अपर लिखते हैं तो टाइम की लोअर लिमिट कितनी होगी 0, और मैक्सिमम t कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप u बाहर निकाल लो और इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट अभी नहीं किया, चलो अभी कर देंगे थोड़ी देर बाद, 0 से लेकर t तक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा t dt, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। अगर इधर सॉल्व करोगे तो इधर कुछ बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 0 से लेकर s तक हो रहा है। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा u ब्रैकेट के अंदर dt, इंटीग्रेट हो गया है। बताओ अच्छा इंटीग्रेशन dt का कितना आएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, 0 से लेकर t तक। ए बाहर निकालोगे t का इंटीग्रेशन, अभी मैंने बताया था x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर पावर 1 होती है, बढ़ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर यहीं पर होता है x3, इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है x की पावर 4 अपॉन 4। अगर यहाँ पर 1 मान लोगे थोड़ी देर के लिए तो आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक है तो 0 से लेकर t तक ही है। ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा s, और 0 से लेकर कहाँ तक है s तक, है ना। इतनी बात सबको क्लियर हो जाएगी। अब आप वैल्यू पुट करो, अब आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो u है, लोअर लिमिट लिखोगे तो t माइनस 0। अगर आप यहाँ पर पुट करोगे वैल्यू तो आ जाएगा प्लस a, t की जगह t रखोगे अपर लिमिट t स्क्वायर बाय 2 और फिर माइनस 0 बाय 2, है ना। s की जगह रखोगे s माइनस 0, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा u t प्लस 1/2 बाहर निकाल लो, ए टी का स्क्वायर, 2 तो खत्म है, समझो ये हटाओ, और इज इक्वल टू आ जाएगा एस। ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। इक्वेशन सीखेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन थोड़ी खतरनाक है, थोड़ी खतरनाक है, ज़्यादा नहीं है। थर्ड इक्वेशन को हमने आपको बताया था कि थर्ड इक्वेशन आपके लिए हो जाएगी क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपके एग्जाम में लिख के आ जाएगा पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन। देखो पहली वाली क्या थी, तो पहली वाली थी वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरी वाली क्या थी, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पहली और दूसरी को मिक्स कर दो तो वेलोसिटी और पोजीशन टाइम रिलेशन आ जाएगा। ये आपके लिए यूजफुल होगा। पहले नॉर्मल मेथड से मैं करूंगा जो आपके क्लास 9th के लिए बहुत यूजफुल होगा, और 11th के लिए तो तीनों यूजफुल है कि नहीं, बिल्कुल है। नॉर्मल मेथड क्या है, नॉर्मल मेथड है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक चीज मैंने बताया था, ये चीज क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। याद है ना अभी तक की, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है आपका, है ना, फॉर्मूला। एक डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखा एस, एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू अपॉन में 2 होता है। ना याद हो तो आप अपनी कॉपी पेन में लिख लेना, कॉपी पेन से लिख लेना, कहीं पर भी लिख लेना, लेकिन याद रहना चाहिए। आप बताओ, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कर चुके हैं तो याद तो होगा सबको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, नॉर्मल सी बात है। इसको उठा के उधर फेंको तो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में कुछ नहीं अभी, और ये अगर t की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a, v माइनस यू अपॉन में a, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। अगर आप t की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन में 2, और यहां पर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a।
किसी को जरा से भी समस्या हो ना तो कमेंट करके बता देना। अच्छा, s इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, आप क्लास 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो, ये फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ाई होगा। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में नीचे वाला मल्टीप्लाई, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे 2a हो जाएगा। अब ये जाके क्रॉस कर दो इससे तो हो जाएगा आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब अगर v स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। इसको बहुत अच्छे से मैंने सजा के लिख दिया। ये हो गया नॉर्मल मेथड से डिराइवेशन, जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा, ओनली 3 मार्क्स। लेकिन अगर यही ये लिख दिया कि ग्राफिकल मेथड से करो तब तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, और हवा ना टाइट हो इसलिए अच्छे से पढ़ लो यहां पर। अब ग्राफिकल मेथड से करते हैं थर्ड इक्वेशन को। ग्राफिकल मेथड से करेंगे थर्ड इक्वेशन को सॉल्व। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, आपने एक बचपन में क्लास 8th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला सर? वो वाला ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला। देखो ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है, देखो ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है ना। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और मल्टीप्लाई होता है हाइट से। ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। और निकल के क्या आएगा सर? डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, बस लिखना है हाफ। बताओ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? अगर आपने ट्रेपेजियम पढ़ा है तो इसका वाला पैरेलल साइड भी पता होगा। AO इधर से पैरेलल है और इधर से पैरेलल है BC। क्या पैरेलल है? BC। तो हमने यहां पर लिख दिया है AO प्लस का BC। अब बताओ इन दोनों के बीच का हाइट कितनी है? पैरेलल साइड तो लिख दिया मैंने, AO और BC, हाइट कितनी है ना? पैरेलल साइड तो मैंने लिख दिया, इन दोनों के बीच का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स और इन दोनों के बीच का हाइट। तो कहोगे हाइट सर ये है, हाइट क्या है? OC। OC क्या है? हाइट है। तो हमने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई में OC। इतनी बात क्लियर? S इज इक्वल टू हाफ AO इस कितना है सर? U है। और BC कितना है? BC कितना है? BC है V, और ब्रैकेट में OC लिखो, OC कितना है? T। बस इतना सा काम करना है, इतना सा काम। और ये हो जाएगा हाफ V प्लस U, और T की जगह क्या लिख दे? T की जगह लिख सकते हो आप V माइनस U अपॉन में A। थोड़ी देर पहले मैंने यही यूज किया था फर्स्ट इक्वेशन से, तो आ जाएगा यहां पर V माइनस U अपॉन में A। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करते ही आपको मिलेगा A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी और A माइनस बी। तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन में 2A, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, है ना। अब ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को फंदा दो उधर तो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस का 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर 3 ग्राफिकल मेथड से प्रूव्ड। अब सर एक चीज और बची है, कौन सी? इंटीग्रेशन मेथड से कर दीजिए इसको, बस बात खत्म करिए। इंटीग्रेशन मेथड से जो क्लास 11th के लिए यूजफुल होगा। और इंटीग्रेशन मेथड से देखो, इंटीग्रेशन मेथड क्या है? तो सबसे पहले आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी। क्या? एक्सीलरेशन क्या होता है? अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, वेलोसिटी बाय टाइम। ये एक्सीलरेशन होता है, ये एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है? तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर ये क्रॉस होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये हो ही जाना चाहिए, है ना। अगर ये क्रॉस करोगे तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा ds बाय dt से, और v मल्टीप्लाई हो जाएगा dv बाय dt से। ये बात बिल्कुल हजम हो गई होगी सारे बच्चों को, ठीक है। अगर ये dt नीचे आ रहा है तो क्यों ना उड़ा दे हम, ले भाई उड़ा दिया फिर। तो यहां पर बचा है ads और इधर है vdv। इतनी बात है, इतनी बात है, इतनी जरा सी बात है। अब एक काम करना है, मैं इंटीग्रेशन लगा दूं क्या? इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर लग जाएगा ADS, कहां से कहां तक? 0 से लेकर S तक। अगर इंटीग्रेट इधर करोगे तो आ जाएगा VDV, कहां से कहां तक? U से लेकर V तक की। ये नॉर्मल सी बात है। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हो कहां पर प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कॉन्स्टेंट बाहर निकालो तो आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे DS, कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, चलो इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं अभी, कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे, कॉन्स्टेंट बाहर निकालोगे, इंटीग्रेट
नहीं करेंगे, इंटीग्रेट अगले स्टेप पे करेंगे। डी एस इज इक्वल टू 0 से लेकर एस तक, और इधर कुछ क्वेश्चन निकलेगा नहीं निकलेगा, वी डी वी, और ये आ जाएगा यू से लेकर वी तक। अब इंटीग्रेट करने वाला हूं, बस इंटीग्रेट करेंगे तो ए तो बाहर निकल चुका है। डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एस होता है। 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, एस तक जा रहा है, इज इक्वल टू वी का इंटीग्रेशन करोगे आता है वी स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका यू से लेकर वी तक। अब सॉल्व कर दो, एक बार एस रखो, हाँ तो एस रखा और माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर रखो तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, और एक बार लोअर लिखो तो यू स्क्वायर बाय 2। एक बार खोपड़ी पर जो बैठा है उसको लिखना है, एक बार जो नीचे बैठा है उसको लिखना है माइनस के साथ। सॉल्व करोगे तो ए को एस से करा ए एस, और यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, नीचे का एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा, इसको फेंक दो उधर, तो आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, और एक बार अच्छे से लिखना है तो यू स्क्वायर उधर भेज दो तो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस का 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 प्रूव्ड।